Hello students, I am Disha and I am here to teach you mathematics. तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स क्लास 7 का इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं तो हम पढ़ेंगे आज उसके बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से लिखा जाता है, उनका एडिशन क्या होता है, उनका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Whole numbers along with negative natural number forms a bigger collection of numbers called integers. तो क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं और उसके साथ में जब हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर आ जाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन तैयार करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। यानी कि होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का एक बिगर कलेक्शन नंबर्स का क्या कहलाता है, इंटीजर्स। सो द नंबर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है हमारे इंटीजर्स। इधर हमारा कहाँ एंड होगा, -इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी। इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन, मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, 0। 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में हमारे वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर, और राइट साइड वाले हमारे पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद ये हमें क्या कह रहा है, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 एंड 0 इज़ लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे 0 से छोटे होते हैं। उसके बाद 0 जो है वो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हैं वो उनसे छोटा होता है। यानी कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 और पॉजिटिव नंबर दोनों से छोटे होते हैं, लेस होते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे। 0 इज़ आइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 हमारा क्या है, ना तो नेगेटिव ही है ना पॉजिटिव ही है। वी नो दैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2। 3 क्या है हमारा, 2 से ग्रेटर है। उसके बाद -3 और -2 ये दो हमारे नंबर हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, -2 ग्रेटर होगा, बिकॉज -3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -2 ऑन द नंबर लाइन। जो हमारा -3 है वो -2 के लेफ्ट में जा रहा है, और लेफ्ट में जो नंबर जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, छोटे, और राइट में जो नंबर जाएंगे वो हमारे बड़े नंबर हो गए। यानी कि उनमें इंक्रीमेंट होगा और जो इधर जाएंगे उनमें डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के बारे में भी जो भी पढ़ा वो आप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू of
integers. क्या होती है हमारी? The distance from 0 to the number either it's positive, either it is positive or negative, is its absolute value. तो क्या होती है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू? डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो टू द नंबर, यानी कि ज़ीरो से नंबर की जो भी हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब चाहे वो नंबर हमारा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये हमारे नंबर्स है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अभी हमसे पूछे कि -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम क्या बताएंगे? 2। +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो वो भी क्या होगी? 2। क्यों होगी? क्योंकि वो कह रहा है ज़ीरो से जितनी डिस्टेंस होगी, पहले 1 फिर 2, तो जितनी डिस्टेंस है वो ही हमारी क्या होगी? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, चाहे पॉजिटिव की तरफ जाइए चाहे नेगेटिव की तरफ जाइए। समझ आया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स। हम इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा इंटीजर हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इस चीज़ को कैसे पता करेंगे? Comparing of integers. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपेयर -40 एंड -29। दो नंबर है हमारे पास, दोनों नंबर नेगेटिव में है। -40 और -29 में हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। अभी हमने नंबर लाइन पे क्या कंडीशन पढ़ी थी कि जो भी नंबर हमारे नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड में होंगे वो क्या होंगे? हमारे नंबर छोटे नंबर होंगे, यानी कि स्मॉलर, और जो राइट साइड में जाएंगे वो होंगे हमारे ग्रेटर नंबर। तो ये हमारी नंबर लाइन, ज़ीरो से दोनों ही नंबर इधर आएंगे, -29 -40, बीच में इनके जो भी डिजिट्स हैं वो देखिए। -29 और -40 में हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा। तो -40 जो है वो 29 के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाले नंबर हमारे क्या होते हैं? हमेशा स्मॉलर होते हैं। तो हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? -29। -40 is on left side, is on left of -29, so it is smaller. So -40 is smaller than -29. ये क्या हो गया हमारा इंटीजर्स का कंपैरिजन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो नंबर है हमारे पास, कंपेयर 43
एंड -50। अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और नेगेटिव वाले नंबर हमारे स्मॉलर होते हैं। तो कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होगा? 43 इज ग्रेटर देन -50। कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर समझा आप लोगों ने। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ integers using number line। तो क्या कहा है इसने कि -3 और -4 को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो कैसे करेंगे नंबर लाइन पे? ये हमारी नंबर लाइन 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करना है हमें? -3 और -4 को ऐड करना है। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ से 1 2 3, -3 पर आ गए। अब उसके बाद उसमें हमें क्या करना है कि -4 और ऐड करना है। तो -4 और ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 और ऐड कर लिया। तो हमारे क्या मिला हमें? -3 + -4 = 7 -7। और इसी को अगर हम दोनों नंबर अगर हमारे पॉजिटिव हो 3 + 4 तो उसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले 1 2 3। अब इधर हम क्या करेंगे? राइट साइड में चलेंगे। 3 + 3 हो गया। अभी हमें +4 और करना है। 1 2 3 2 3 और 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया हमारा? 3 + 4 = हमारा 7 आ गया। एक क्वेश्चन और करेंगे। अभी हमसे कहे कि -3 और +4 इन दोनों को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले अपनी नंबर लाइन बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहले अब हम क्या करेंगे? पहले हम -3 तक डिजिट अपनी लेके जाएंगे। 1 2 3 -3 हमने किया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? +4 करना है। तो उल्टा चलेंगे राइट साइड की तरफ। 1 2 3 4। तो क्या मिला हमें? 1 -3 + 4 = 1। इस तरीके से हम अपना नंबर लाइन पर एडिशन करेंगे इंटीजर्स का।
अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स की हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। तो क्या है हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कहती है कि जब भी हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारा सम हमें क्या मिलना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन के लिए देखते हैं, तो हमारे पास टू इंटीजर्स हैं, 4 + 3 = क्या आया, 7। 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और ये 7 भी। अब देखते हैं नेगेटिव इंटीजर के लिए, -4 + -3। -4 से जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1। तो -1 भी क्या है हमारा, इंटीजर। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और जिनको हमने ऐड किया वो भी इंटीजर। तो क्या हुआ, क्लोजर दिस प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ये आ गया एडिशन के लिए। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो दो हमने ले लिए इंटीजर, -5 -4। ये हमारे टू इंटीजर्स हैं, -5 इंटीजर है, -4 इंटीजर है। दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे, -5 माइनस को जब हम एक साथ आते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो -5 + 4 हमारा क्या हो गया, -1। -1 क्या है हमारा, इंटीजर है। दूसरा देखते हैं 6 -3। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 + 3 = 9। -1 -9 दोनों क्या है हमारे, इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए भी क्लोज्ड होती है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम, जब दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -9 × -4 तो कितना हो जाएगा, 36। दोनों माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। तो 36 क्या है हमारा, इंटीजर है। -8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। दोनों क्या है हमारे, इंटीजर। तो ये क्या हुई हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्लोज्ड होती है।
मल्टीप्लिकेशन भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जब हम -4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? -2। तो क्या हुआ? -2/1। नेक्स्ट है हमारा -9/6। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? -3/2। लेकिन -3/2 तो हमारा इंटीजर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर्स हमारे सिर्फ क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, और होल नंबर्स, और उसमें 0। पर ये -3/2 ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये क्या है? हमारा इंटीजर नहीं होगा। जब इंटीजर नहीं होगा तो डिवीज़न प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? क्लोज्ड नहीं होगी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर। डिवीज़न is not closed under this property। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए। अब उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लस माइनस एंड डिवाइड, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। यहाँ आया क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन के लिए थी क्लोज, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज, लेकिन डिवीज़न के लिए नॉट क्लोज। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या आ गई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या होती है? जब हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हैं, अगर हम पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद बाकी सिंबल्स के लिए देखेंगे। a प्लस बी हमारा b प्लस a के इक्वल होना चाहिए, एंड a एंड b आर इंटीजर्स। a और b हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और a प्लस b हमारा b प्लस a के इक्वल होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं एक इंटीजर a, क्या मान लिया हमने? 7, b को माना 3, इधर 3 और a को माना 7। 7 में 3 ऐड किया 10, और 3 में 7 ऐड किया 10। तो दोनों क्या है हमारे? सेम। और 10 हमारा क्या है? एक इंटीजर है। तो क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर लागू होती है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे नेगेटिव के लिए। अगर हमारा इंटीजर नेगेटिव है, -9 प्लस -4, -4 प्लस -9, दो हमारे दोनों इंटीजर हैं। -9 में -4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -13। इधर भी -4 में -9 को ऐड करेंगे तो -13। अब -13 भी हमारा क्या है? इंटीजर है, और दोनों के हमारे सॉल्यूशन क्या है? सेम है, दोनों का सम सेम है।
तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, एडिशन के लिए क्लोज्ड हो गई, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव, एडिशन के लिए क्लोज्ड हुई तो यस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, एडिशन के लिए पढ़ा, अभी सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कहेगी, a माइनस बी इक्वल्स टू होना चाहिए b माइनस ए, और कंडीशन क्या है हमारी, a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, a b आर इंटीजर्स। देख लेते हैं, दो इंटीजर ले लेते हैं कोई भी, -11 -4। -11 हमारा नेगेटिव इंटीजर है, 4 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड 4 -11। अभी हमें क्या करना है, 11 -11 है और -4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 11 और 4 -15, 4 माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया हमारा 15 हो गया। लेकिन यहाँ तो माइनस माइनस हमारा प्लस बन गया, तो ये किसको हम क्या लिख देंगे, 4 + 11 लिख देंगे। ये तो हमारा आया पॉजिटिव 15, और इधर क्या आएगा हमारा नेगेटिव 15, तो दोनों हमारे अलग अलग है, इसकी वैल्यू हमारी कम है और इसकी हमारी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। सब्ट्रैक्शन हमारा क्या आता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सब क्लोज नहीं होता, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, नो। उसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, a इंटू बी हमारा b इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर होंगे। अब देखते हैं, एक हमारा इंटीजर क्या है -15, दूसरा क्या है -6, दोनों हमारे इंटीजर। अब हमें b -6 इंटू -15, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 90, और यहाँ पे भी 15 6 90, तो दोनों क्या है हमारे सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्लोज्ड होता है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, यस। अब लास्ट आता है हमारा डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न के लिए देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्लोज है या नहीं। डिवीज़न, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। कंडीशन हमारी क्या होगी, a b आर इंटीजर्स, a और b हमारे दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। चलिए देखते हैं, a हमारा क्या है -9 डिवाइडेड बाय 6, दूसरा हमारा क्या है 6 डिवाइडेड बाय -9। अभी हम देखेंगे -9 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2, और ये 6 को अगर हम -9 से डिवाइड करेंगे तो 2 3,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा -3/2 और 2/-2/3 दोनों डिफरेंट हैं दोनों, और दोनों क्या है हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं। ये क्या होती है हमारी फ्रैक्शन फॉर्म होती है। फ्रैक्शन फॉर्म जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं कभी भी। तो क्या हो गया हमारा डिवीजन प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। तुम क्या लिखेंगे? नो।